आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस पढ़कर सुना रहे हैं। गुरु कृपा से असंभव भी संभव है। गुरु गीता गुरु भक्ति का सुमधुर गायन है। सद्गुरु भक्ति से साधक को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। गुरु प्रेम की छांव में रहने वाला शिष्य जीवन के सभी विघ्नों बाधाओं से अनायास ही सुरक्षित संरक्षित रहता है। धन्य है वे लोग, धन्य हैं वे लोग जिनके अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय हुआ, क्योंकि इसके उदय होने से साधक का अंतःकरण सदा ही दिव्य आलोक से आलोकित रहता है। अध्यात्म विद्या को सभी रहस्यात्मक प्रतिक्रियाएं अपने आप हो उसके अंतःकरण में स्फुरित होती रहती हैं। अनेकों अलौकिक अनुभव से हर क्षण धन्य करते रहते हैं। इन पंक्तियों में जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल वैचारिक तार्किक यथार्थ भर नहीं है तार्किक यथार्थ भर, बल्कि समर्पण पथ पर चल पड़े साधकों के अनुभवों का सार है। इसे प्रत्येक साधक आज अभी और इन्हीं क्षणों में अनुभव कर सकता है। गुरु भक्ति को इस तत्व कथा के पिछले क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के इसी चैतन्य तत्व की अनुभूति कराने का प्रयास किया गया है। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति एवं प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वे प्रभु जिस भी दिशा में विराज रहे हों उसी दिशा में शिष्य को भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। श्री गुरुदेव ही परात्पर एवं परम गुरु हैं। तीनों नाथ गुरु उनमें समाये हैं, उन्हीं में गणपति का वास है। मंत्र साधना के तीनों रहस्यमय पीठ उन्हीं में है। अष्ट भैरव, विरंची चक्र, सभी मंडल, पंचवीर, नव मुद्राएं, 64 योगनियां, सभी मातृकाएं उन गुरुदेव के ही चेतना मंडल में अवस्थित हैं। साधना की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी का कोई भी महत्वपूर्ण तत्व उनसे अलग नहीं है। सभी कुछ उन्हीं शिष्य वत्सल प्रभु में समर्पित हैं। गुरुदेव भगवान के इस अध्यात्ममय स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद भगवान सदाशिव साधकों को निर्देश देते हैं कि अपने परम पूज्य गुरुदेव का आश्रय छोड़कर अन्य कहीं भी न भटको। वेदांत एवं तत्व को किन्हीं रहस्यमय उलझनों में मत उलझो। सद्गुरु शरण में, सद्गुरु समर्पण में सब कुछ है। इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट स्वरों में बतलाते हुए देवादिदेव महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं अभ्यस्त है शकल है सुदीर्घ मनिल है व्याधि प्रदैर दुष्कर है प्राणायाम सतैरनेक कर्ण दुर्खात्म कैर दुजे है यस्मिन भी उद्दिते विनिश्चित बली वायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुम तत्सहजम स्वभाव मनुष्यम सेवद्यमेकम गुरुम
स्वदेशिकस्यैव शरीर चिंतनम भवेदनन्तस्य शिवस्य चिंतनम स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम। साथियों, गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना, गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना के रहस्य को प्रकट करने वाले ये मंत्र अपने फलितार्थ में रहस्यमय एवं गूढ़ होते हुए भी प्रक्रिया में अति सरल है। देवादिदेव महादेव स्कंद माता जगदम्बा से कहते हैं, देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुंचाने वाले दुर्जय दीर्घ श्वास की क्रिया रूपी सैकड़ों की संख्या में प्राणायाम के अभ्यास का भला क्या सुफल, क्या सुफल है। अरे, जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रस्मित हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस गुरु सेवा से सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम कीर्तन के बराबर है। गुरु गीता के इन मंत्रों के अर्थ को अधिक स्पष्ट रीति से समझने के लिए गुरु भक्ति साधना की एक सत्य कथा साधकों के समक्ष प्रस्तुत है। यह कथा अति गुरु शंकराचार्य एवं उनके शिष्य तोटकाचार्य से संबंधित है। आचार्य शंकर उन दिनों बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपने प्रसिद्ध शारीरिक भाष्य को लिख रहे थे। वेदांत दर्शन यानी के ब्रह्म सूत्र पर यह सुप्रसिद्ध भाष्य है। इसकी एक एक पंक्ति में वेदांत साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य संजोए हैं। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छाँव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में उन दिनों आचार्य की लेखन पयस्विनी प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्रायः संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन एवं लेखन में बीतता था। दिन के अंतिम प्रहर में संध्या के पूर्व आचार्य अपने भाष्य के लिखित अंशों को शिष्यों को पढ़ाते थे। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में पद्मपाद, सुरेश्वर आदि परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की इस मंडली में एक मूढ़मति मंद बुद्धि बेपढ़ा लिखा एक बालक भी था। वह बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे। आचार्य की सेवा ही उसका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी न आता था। उसकी मूढ़ता और मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी कर लेते थे, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस गुरुगत प्राण था। गुरु सेवा के अलावा उसे और कोई चाह न थी। फिर भी आचार्य न जाने क्यों उसे अपनी सायं कक्षा में बुलाना न भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया था। पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्ता मलकाचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों के समीप आ जुटे थे। किंतु आचार्य का वह सेवक शिष्य दिखाई न दे रहा था।
आचार्य को उसी की प्रतीक्षा थी। वह रह रह कर इधर उधर देख लेते तो कक्षा में विलंब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक को प्रतीक्षा असह्य हो रही थी। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज नया क्या लिखा है। यह उत्सुकता अपने चरम बुंद पर जा पहुंची, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में पद्मपाद ने साहस किया, पाठ प्रारंभ करने की कृपा करें भगवान। वत्स, मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा है, आचार्य ने उत्तर दिया। पर वह तो निरा विमूढ़ है भगवान। उसका आना ना आना दोनों ही एक जैसे हैं। पद्मपाद के स्वरों में विनम्रता होते हुए भी एक खीज थी। आचार्य भगवत पाद शंकर से यह बात छुपी न रही। उन्होंने यह जान लिया कि उनके इन विद्वान शिष्यों को अपनी विद्वता का कुछ अभिमान हो आया है। विद्वता का अभिमान हो आया है। शिष्यों का गर्वहरण करने वाले आचार्य शंकर मुस्कुराए और एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वह शिष्य जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हीं के वस्त्र धोने के लिए गया था। यह उसका नित्य का कार्य था। किंतु आज अचानक उनके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गई। वह गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृत हो गया। अपने कांधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों के लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वह चला आ रहा था। विदता खिल सांद्र सुधा जल दे, मैं तो पनिस्तक थितार्थ निधे, हृदय कमले विमलम चरणम, भवशंकर देशिक मम शरणम, करुणावर्णालय पालय माम, भवसागर दुख विद्युनिर्दम, रचे अखिल दर्शन तद्विदम, भवशंकर देशिक मम शरणम, भवशंकर देशिक मम शरणम, रचे अखिल दर्शन तद्विदम, भवशंकर देशिक मम शरणम, भवशंकर देशिक मम शरणम। तोटक छंद में स्वस्फुरित इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्म सूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की व्याख्या भी करो जिन पर अभी मैंने भाष्य नहीं लिखा। तोटकाचार्य जो आज्ञा गुरुदेव कहकर आचार्य की आज्ञा का पालन कर दिखाया। आचार्य की आज्ञा का पालन करके दिखाया। तोटकाचार्य की अनायास उदित हुई प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि तोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई है। गुरु कृपा त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम गुरुदेव कहते हुए सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने उन्हें निराभिमानी बनने की सलाह दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक के गुरु गीता के अगले मंत्रों को पढ़कर सुनाएंगे। गुरु चरणों की रज कराए।
भव सागर से पार। ओम शांति।